एक जो पबजी थी वो युवाओं में बहुत ज़्यादा एक मायने रखती थी। आप उसके ऊपर अपनी क्या टिप्पणी देंगे? चंडीगढ़ में एक फैमिली का कोई बच्चा छोटा, उसने 16 लाख रुपया जो उड़ा दिया पबजी के लिए। छोटे छोटे बच्चे तक को पता ही है टिकटॉक, ये पबजी जैसी ये बीमारियां हैं ये, क्योंकि ये मेंटली हमें बहुत सिक कर देती हैं। जो यूथ है वो आजकल अवेयर नहीं है, जिसकी वजह के कारण वो पबजी जैसी गेम्स के शिकार हो रहे हैं। काफ़ी वधिया के स्टैप लिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि जिन्होंने पबजी बैन की थी। जरूरी नहीं कि शराब पीना या मेडिकल नशा करना, ये गेम भी नशा है। जब इसने हमारे दिमाग पे ही अपना कंट्रोल कर लिया तो ये भी नशा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। केंद्र सरकार की तरफ से पबजी के साथ 118 जो ऐप्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। पबजी एक ऐसी गेम थी जिससे हर जो देश का नौजवान था वो उसमें ही रुचि रहता था, हर समय मोबाइल में पबजी ही खेलता रहता था। हालांकि पबजी की वजह से कई ऐसे युवा थे जो मौत का ग्रास भी बन चुके थे। आज हमारे साथ पठानकोट के कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पबजी जो बैन हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना है। मैं अभी उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। हाँ जी, आपका नाम जी? जी, मेरा नाम अंशुल शर्मा। अंशुल शर्मा जी, केंद्र सरकार की तरफ से पबजी को मिला के 118 ऐप्स बंद कर दिए हैं। एक जो पबजी थी वो युवाओं में बहुत ज़्यादा एक मायने रखती थी। आप उसके ऊपर अपनी क्या टिप्पणी देंगे? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो भी फ़ैसला लिया बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया है। जो यूथ हैं वो एग्री करते हैं इस फैसले के साथ, क्योंकि देखा जाए तो पिछले काफ़ी सालों में ऐसी जो गेम्स आ रही हैं जो कि बच्चे खेल रहे हैं और अपना मानसिक संतुलन जो वो खो रहे हैं। देखा जाए तो पबजी में आप पीछे से आपने एक न्यूज़ सुनी कि चंडीगढ़ में एक फैमिली का कोई बच्चा छोटा, उसने 16 लाख रुपया जो उड़ा दिया पबजी के लिए। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी करी। इससे पहले एक गेम आई थी ब्लू वेल। ऐसी गेम्स जो बच्चों का मतलब पढ़ाई की तरफ से तो ध्यान वो कहीं जा रहा है। और देखा जाए एक बहुत बड़ी समस्या पेरेंट्स को ये आ रही है कि बच्चे जो हैं वो घर पे अकेला अकेला रह रहे हैं, फैमिली के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गेम्स हैं सारा दिन मोबाइल पे लगे रहना वो सीधा जो है उनके माइंड को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो ये बड़ा मतलब बुरा प्रभाव था जो इंडिया का जो यूथ है उनके लिए। क्योंकि देखा जाए तो यूथ ही जो है, जो कहा जाता है कि देश का यूथ अगर सबसे आगे है तो वही देश आ गया, वही ऑल और द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। लेकिन अगर यूथ ही गलत रास्ते में जाएगा तो फिर ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। एक सर्वे के दौरान ये भी पता चला था कि जो पबजी गेम थी, उस गेम की वजह से कई युवा जो थे वो नशे से भी दूर हो गए थे, क्योंकि वो 24 घंटे मोबाइल देखते थे, नशे की तरफ ध्यान नहीं जाता था। मैडम, आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दीजिए। जी, जैसे गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया है पबजी बैन करने का, ये बहुत अच्छा डिसीज़न है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि हमने देखा है, ऐसे बहुत सी ऐप्स हैं जिनकी वजह से बच्चे अपनी एजुकेशन से भी मतलब लाइक मूव ऑन हो जाते हैं। जितना ध्यान उनको अपना एजुकेशन पे देना चाहिए, स्टडी पे देना चाहिए इस टाइम पे, वो उस पर ना देते हुए ऐसी ऐप्स पे देते हैं, लाइक टिकटॉक हो गया, पबजी हो गई एंड ब्लू वेल जैसी गेम्स पे, जिसपे कि बच्चों ने सुसाइड तक कमिट कर लिया है। उनके हेल्थ पे असर हो रहा है, आई साइट वीक हो गई है, बिकॉज पूरा टाइम मोबाइल पर देखते रहना, अपनी फैमिली से दूर होना, एजुकेशन से दूर होना। इस टाइम में छोटे छोटे बच्चे तक को पता ही है टिकटॉक, ये पबजी जैसी बीमारियां हैं ये, क्योंकि ये मेंटली हमें बहुत सिक कर देती हैं। फिर भी बच्चे अपना पूरा टाइम वेस्ट इस पे करते हुए अपनी हर चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। तो ये डिसीज़न मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लिया गया है। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को पहले जब ये लॉन्च करते हैं ऐसी चीज़ें, उनको तब भी सोचना चाहिए, बिकॉज जब चीज़ लॉन्च ही हो गई तो उसके बाद ऑब्वियसली हर यूथ इसके पीछे भागेगा। बट अगर ये बैन हुआ है तो बहुत अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि चाइनीज़ बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो हमारे इंडिया में यूज़ ऑन हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीज़न बहुत अच्छा है। तो युवा का सबका यही कहना है कि जो पबजी बैन हुआ है वो सब बिल्कुल केंद्र सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला है। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा सर, आप अपनी टिप्पणी क्या देंगे इस केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर? जी हाँ सर, बात ऐसी है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। तो इंटरनेट के जहाँ पर सवाल है कि कहीं ना कहीं
अच्छा उपयोग भी हम युवा ला सकते हैं, परंतु जो हमारा जो यूथ है वो आजकल अवेयर नहीं है, जिसकी वजह के कारण वो पबजी जैसी गेम्स के शिकार हो रहे हैं। और इस पबजी जैसी गेम को खेलते हुए कई बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से दूर जा रहे हैं, तो उनको कई तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो जैसा कि ये जो गेम है पबजी, इंटरनेट के माध्यम से ही चलती है, तो जितना इंटरनेट हम मतलब पबजी गेम में जो यूज़ करते हैं वही हम अपने ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करें, तो हम IAS, PCS, SSC, CGL लेवल की कई तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट हमें दे रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसको ग्रैब कर सकते हैं, जिससे हमारे माता पिता का नाम रोशन होगा। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी टिप्पणी क्या देंगे इसके ऊपर? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਬਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਨੇ ਰਾਇਲ ਪਾਸ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪਬਜੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 250 ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 200-250 ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਐਪ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਜੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ करना चाहिए। बिल्कुल जी, कई ऐसी ऐप्स हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर देना चाहिए। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ अंशुल जी कि जो पबजी गेम थी उस गेम से लोगों ने, युवाओं ने कई पैसे भी कमाए हैं। इनके कंपटीशंस होते थे, प्रतियोगिताएं होती थी, वो पैसे भी कमाए। अब उन युवाओं का क्या होगा? देखो ऐसे है सर, कोई भी ऐसी चीज़ आती है ना, ये चाइना, हम सबको चाइना पता है कि अभी जो कोरोना फैला सबको पता है कि ये सब जो चाइना की वजह से आया। चाइना एक ऐसा देश है जो सिर्फ चाहता है कि उसका जो युवा है वही आगे बढ़े। फिर वो ऐसी चीज़ें जो है टिकटॉक या ऐसी ऐप्स होगी वो और कंट्रियों में, सबसे पहले US ने जो बैन लगाया था इन ऐप्स पे, क्यों नहीं? वहाँ के लोग ज़्यादा समझदार है, वहाँ की सरकारें ज़्यादा समझदार है, वो समझते हैं इस चीज़ को कि जो दूसरे देश वाले हैं यहाँ पे लूट रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मछली को जब हम वो डालना हो पानी में से तो अट्टा लगाते हैं, बस ये वही चीज़ है कि हमने एक वाले वो पैसे कमा लिए, जब उन्होंने देखा कि यूथ सारा उसी तरफ, क्योंकि हमारे कहते हैं ना इंदौर में भेड़ चाल भी है यहाँ पे कुछ। तो दूसरी बात सर एक आपने नशे वाला कहा कि काफ़ी यूथ ने जो नशा छोड़ा इसकी तरफ चले गए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशा क्या है? नशा वो है जो चीज़ हमारे पे हावी हो जाए, चाहे वो पैसा कमाने का नशा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नशा है, जब वो हमारा नुकसान करने लग जाए ना फिर वो नशा। ज़रूरी नहीं कि शराब पीना या मेडिकल नशा करना, ये गेम भी नशा। जब भी इसने हमारे दिमाग पे ही अपना कंट्रोल कर लिया तो ये भी नशा। तो हमें ये जो नशा है इससे दूर रहना चाहिए, ये एक नशा ही है। तो मैं यही यूथ से, मैं यही युवाओं से अपील करता हूँ कि वो देखें जो सच में उनकी लाइन है ना, एजुकेशन बेटर है। आज देखें जो ज़माना चल रहा है, स्किल का ज़माना चल रहा है कि नौकरियां तो नहीं है करने के लिए, लेकिन हमारे जो हाथ में वो काम करने वाला होना चाहिए, ऐसा काम हमारा, हमें स्किल एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि जो युवा। लेकिन अगर हम यही चाइना की बात करते हैं कि चाइना का जो एक युवा है उसको हाथ से कोई ना कोई काम करना आता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम क्या ये मोबाइल के सारे बैठे रहेंगे क्या? हम अगर हम BCom करते हैं, कुछ करते हैं, कितनी नौकरियां हिंदुस्तान में? इतनी नौकरियां तो नहीं है। लेकिन सरकार को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो हम छोटी क्लास से ही जो बच्चों को कुछ ना कुछ हाथ का सिखाएंगे, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, सलून का या इलेक्ट्रिशियन का, तो ऐसा मेरे को लगता होना चाहिए, तभी ये देश के जो युवा वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जी, जैसे कि इन युवाओं का सबका कहना है कि जो केंद्र सरकार का फैसला था वो बिल्कुल युवाओं के हित के लिए, क्योंकि युवा जो है अगर पबजी खेल के नशा छोड़ गए थे तो पबजी भी एक नशा ही था, जिसके नशे में वो इतने गुरूर हो जाते थे, इतने डूब जाते थे कि वो लाखों रुपया भी उजाड़ देते थे। क्योंकि हालांकि पीछे एक केस आया था मोहाली जीरकपुर से, यहाँ से एक 16 लाख रुपए पबजी की गेम से एक छोटे से बच्चे ने उड़ा दिए थे। सरकार ने जो फैसला किया, युवा जो है पठानकोट के, वो सरकार के इस फैसले से सहमत है। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन सैनी के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।